नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह लेक्चर संख्या 35 होगा। इससे पहले 34 लेक्चर हम देख चुके हैं। 34वें लेक्चर में हमने पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे यहाँ पूछा गया है, यह आपका शैल तंत्र से है, यानी कि जो भी चट्टानें हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र यानी चट्टान कौन सी हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जहाँ जिसमें खनिज मिलते हैं वो है आपका धारवाड़ तंत्र। यानी जो धारवाड़ तंत्र है यह धात्विक खनिज से भरपूर है आपका। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका धारवाड़ तंत्र है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कह रहा है भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ शैल तंत्र है। यह शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन तथा सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो सेम क्वेश्चन आपका है। धारवाड़ तंत्र का जो समूह है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा है छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार या बघेलखंड पठार। तो होगा इसका उत्तर क्या? छोटा नागपुर पठार को जो है भारत का रूर कहा जाता है और भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, यानी जो विंध्यन शैलें हैं वहाँ पे सबसे अधिक किस चीज़ के यानी किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो मिलते हैं चूना पत्थर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है। ऑप्शन के इसकी व्याख्या क्या दे रहा है? व्याख्या दे रहा है विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल तथा चूना पत्थर सम्मिलित हैं। जहाँ निचली विंध्य शैलें चूनेदार, मृणमय और सागरी हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदी एवं ज्वार नदमुखी हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो किस तरफ कह रहे हैं? पश्चिम में, भारत के पश्चिम में कि दक्षिण में, उत्तर में कि दक्षिण पूर्व में? तो दक्षिण पूर्व में हम देखते हैं छोटा नागपुर पठार और उधर आपका दंडकाराय क्षेत्र पड़ता है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो क्या कह रहा है? भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकाराय पठार एवं उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है, ये सबसे अधिक खनिज संपन्नता कहाँ पर है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक जो होगा। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे जो है सबसे अधिक जो है उड़ीसा में है। नंबर 2 पे आपका छत्तीसगढ़ है जहाँ पे सबसे अधिक मिलता है। उसके बाद फिर आपका राजस्थान है जहाँ पे संसाधन मिलते हैं। उसके बाद फिर कर्नाटक का स्थान आता है। तो हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या दे रहा है आपका। कह रहा है खान मंत्रालय के अनुसार देश में खनिज उत्पादन का कुल मूल्य
2023-24 के संदर्भ में उड़ीसा जो है इसमें सबसे आगे है, 46% है, अग्रणी राज्य है। उसके बाद कौन सा, छत्तीसगढ़ का स्थान आता है 17%, फिर राजस्थान का स्थान आता है 13%, फिर कर्नाटक का स्थान आता है जहाँ 12% खनिज संसाधन मिलते हैं आपको, और झारखंड में 4.7% का योगदान दे रहा है। तो इस प्रकार खनिज संसाधनों की संपन्नता की दृष्टि से उपयुक्त राज्यों में कर्नाटक क्या है, अग्रणी दिखा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो सही उत्तर क्या होगा, उड़ीसा होगा। उड़ीसा में लगभग कितना प्रतिशत, 46% खनिज संसाधनों का दोहन क्या हो रहा है, उड़ीसा से होता है। इस प्रकार से उड़ीसा यहाँ पे फर्स्ट होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो क्या कह रहा है, इस प्रकार वर्तमान में उत्तर डी इसका सही होगा। तो 2023-24 में इसका क्रम किस प्रकार से, नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे राजस्थान, नंबर 4 पे कर्नाटक और नंबर 5 पे आपका झारखंड है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर, कह रहा है भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं। तो उड़ीसा को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में दे रहा है उड़ीसा को अक्सर खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न खनिज संसाधनों जैसे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और क्रोमाइट से समृद्ध है। यह राज्य भारत के कुल खनिज उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उड़ीसा में देश के कुछ सबसे बड़े बॉक्साइट और क्रोमाइट भंडार हैं, साथ ही मैग्नीज और लौह अयस्क का भी बड़ा हिस्सा यहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9। कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को तथ्य ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तथ्य ए क्या कह रहा है, गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, जो कि सही है। तो गोंडवाना सेल समूह से लगभग भारत का 95% से भी अधिक जो है कोयला प्राप्त होता है। कारण दे रहा है अधिकांशतः लौह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह संबंधित हैं। तो ये भी सही है कि अधिकांश लौह धात्विक यानी धात्विक और अधात्विक जो भी खनिज हैं वो सभी इससे संबंधित हैं, किससे, धारवाड़ सेल समूह से। ये भी सही है आपका, लेकिन व्याख्या नहीं करता, यानी ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति तक भारत में 99.54% से अधिक कोयला यानी लगभग 100% कोयला जो है गोंडवाना सेल समूह से प्राप्त होता है। अधिकांशतः लौह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल तंत्र में पाए जाते हैं। अतः तथ्य और कारण दोनों ही सही है परंतु तथ्य की व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आधात्विक खनिज है, यानी जो धात्विक ना हो, आधात्विक खनिज क्या कह दे रहा है आपको ऑप्शन में, कह रहा है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी और सीसा। तो इसमें क्या है, संगमरमर आधात्विक खनिज है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो इसकी व्याख्या क्या दे रहा है, कह रहा है व्याख्या में दिए गए विकल्पों में संगमरमर आधात्विक खनिज है। खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिनमें 4 का संबंध ईंधन से है, 10 धात्विक हैं, 23 गैर धात्विक, 3 परमाणु और 55 लघु खनिज की श्रेणी में आते हैं। भवन और अन्य सामग्रियों सहित शामिल हैं। मैग्नीज, चांदी एवं सीसा धात्विक खनिज हैं। चांदी सामान्यतः अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता तथा तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दूसरा टॉपिक है आपका धात्विक खनिज, जिसमें हम देखेंगे लौह अयस्क के संबंध में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है, कह रहा है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। तो जो लौह अयस्क है वो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते क्या दे रहा है।
व्याख्या में दे रहा है आपका, भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कहता है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? आपका सेम क्वेश्चन रिपीट है, आपका धारवाड़ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही होगा। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग धारवाड़ इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आपका कह रहा है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? सेम क्वेश्चन है आपका, धारवाड़ क्रम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो जो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं आपको बताना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक। 4 ऑप्शन दे रहा है आपको। तो यहाँ पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कह रहा है, खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के अनुसार लौह अयस्क उत्पादन शीर्ष 4 राज्य इस प्रकार हैं। तो मात्रा के अनुसार है, सबसे अधिक जो उत्पादक है वो कौन करता है? आपका लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आपका छत्तीसगढ़ है। तो उड़ीसा क्या करता है? 53% जो है लौह अयस्क का उत्पादन करता है, जबकि छत्तीसगढ़ आपका 16%। कर्नाटक 3rd नंबर पे है। 4th नंबर पे आपका झारखंड है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आपका ये होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है। फिर कर्नाटक और झारखंड जो है आपका ये दे रहा है। तो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन था? वो था आपका उड़ीसा, जबकि भंडारण की दृष्टि से कर्नाटक प्रथम पर है। उड़ीसा जो है उत्पादन में आपका प्रथम है, क्योंकि वह लगभग 56% के आसपास जो है लौह अयस्क का उत्पादन करता है आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही होगा। सॉरी, 53% के आसपास क्या करता है? उत्पादन करता है आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही होगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपका? कह रहा है, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा था। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में लौह अयस्क का उत्पादन 277.83 मिलियन टन अनुमानित है, यानी 277.83 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.18% वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 55% हिस्सेदारी के साथ उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी सबसे अधिक 55% के आसपास क्या करता है? उड़ीसा लौह अयस्क का उत्पादन करता है, जबकि उसके बाद क्रमशः कर्नाटक 16% और छत्तीसगढ़ 15% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपका। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है आपसे। कह रहा है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है, बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बिहार और उड़ीसा जो है ये होगा आपका यहाँ पे। तो इसकी व्याख्या देखिए क्या दे रहा है आपसे। कह रहा है, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट निम्नलिखित हैं। उड़ीसा में आपका दे रहा है, नंबर 1 पे क्या है? उड़ीसा। नंबर 2 पे बिहार। नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से यहाँ दिए गए प्रश्न हेतु विकल्प सी उड़ीसा और बिहार राज्य का युग्म सही उत्तर होगा। संपूर्ण भारत में लौह अयस्क यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट संपन्न राज्यों में प्रमुख इस प्रकार हैं। कर्नाटक सबसे प्रथम पर है, यानी कि अगर हम देखें भंडारण की दृष्टि से तो सबसे अधिक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के मामले में
नंबर 1 पे कर्नाटक है, नंबर 2 पे उड़ीसा है, नंबर 3 पे झारखंड और नंबर 4 पे छत्तीसगढ़ है। हेमेटाइट के भंडार वाले राज्यों में उड़ीसा, केवल हेमेटाइट की बात करते हैं तो उड़ीसा प्रथम है, झारखंड सेकंड, छत्तीसगढ़ थर्ड, कर्नाटक फोर्थ, गोवा आदि है। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गोवा प्रमुख हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर है? तो यह है आपका कर्नाटक। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे दे रहा है आपसे कि भारत में लौह अयस्क यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 पे झारखंड, नंबर 4 पे छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। कह रहा है निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, एक कुद्रेमुख और सिंह भूमि, दोनों ही क्या है, ये का संबंध लौह क्षेत्र से है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। सिंहभूम या सिंहभूमि वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम में स्थित गुआ और चिरिया माइंस भी लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे गुआ और चिरिया माइंस कहाँ मिलती है? आपके सिंहभूम क्षेत्र में मिलती है, जो कि आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा ऐसा राज्य जिसमें लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए दे रहा है बिहार, ऑप्शन बी दे रहा है मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पंजाब। तो पंजाब में कोई भी लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे दे रहा है आपसे, आपका व्याख्या दे रहा है भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पूर्वी भारत है आपका, पूर्वी भारत में झारखंड और उड़ीसा, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल क्षेत्र आते हैं। जबकि अन्य क्षेत्रों में यदि हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आदि भी आते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्नकाल में झारखंड, बिहार का ही भाग था, तभी उत्तर पंजाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? तो हमें मिलता है लौह अयस्क। ऑप्शन ए इसका सही होगा, उदयपुर में मिलता है आपका ये। तो क्या कह रहा है, व्याख्या क्या है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला से आपका हेमेटाइट नामक लौह अयस्क का खनन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। इसका भंडार संसाधन मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला आयरन के आणविक भार के प्रतिशत के आधार पर उच्चतम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार, तो बता रहा है जो मैग्नेटाइट है ये कहाँ मिलेगा आपका? तो यहाँ कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और गोवा राज्यों में मिलता है। तो इस प्रकार से हेमेटाइट जो होता है वो उड़ीसा में मिलता है। हेमेटाइट कहाँ मिलेगा आपका? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, गोवा में। जबकि जो मैग्नेटाइट है वो आपका कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, तमिलनाडु और गोवा राज्यों में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो बैलाडीला खान आपका लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो बैलाडीला खान कहाँ पे आपकी, अभी हम देखे थे कि जो बैलाडीला खान है आपकी वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ से हेमेटाइट प्रकार का जो है आपका लोहा मिलता है।
तो क्वेश्चन नंबर ए आपका था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 कह रहा है निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो वो आपकी बैलाडीला खान है। ऑप्शन डी होगा आपका इसका सही उत्तर। तो बैलाडीला खान भारत की सबसे बड़ी क्या है? मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से मुख्यतः जापान को निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो पहले का सी सही होगा। कुंद्रे ये केंदुझर जो है आपका, ये कहाँ है आपका? ये उड़ीसा में है आपका। दूसरे का ए सही होगा। बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो तीसरे का आपका डी सही होगा। कुंद्रेमुख जो है आपका ये कर्नाटक में है आपका। तो ये आपका बी सही होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ? सी हुआ आपका, ये ए हुआ, सी ए जो होगा वो सही होगा। तो CADB ऑप्शन बी में है। CADB, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दे रहा है। दे रहा है सही सुमेल इस प्रकार है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, केंदुझर उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। आगे दे रहा है इसके बारे में क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला से उत्तम किस्म के हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। कुद्रेमुख में कर्नाटक का प्रसिद्ध लौह अयस्क खान स्थित है। उड़ीसा के केंदुझर में लौह अयस्क मैग्नीज, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, सोना, पाइरोफ्लाइट इत्यादि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का बालाघाट मुख्यतः तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। सही है, सबसे अधिक संपन्न भंडार कर्नाटक में, जबकि उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा प्रथम है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा नहीं बल्कि क्या है, ये फोर्थ है आपका। तो चौथा होगा आपका यहाँ पे, तो दूसरा आपका गलत है। फिर कह रहा है तीसरा, भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका सही, यानी 1 और 3 यहाँ पे आपके सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे आपका सही है। आपका सी यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे दे रहा है आपका कि भारत में लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार क्रमशः कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में, जबकि उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस प्रकार से उत्तर यहाँ पे सी सही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सोना जो है कोलार खान से मिलता है, सही है आपका। कोयला झरिया से मिलता है, ठीक है। लौह अयस्क दे रहा है गुंटूर, ये गलत है आपका। हीरा पन्ना से मिलता है, ये सही है आपका। तो ऑप्शन सी यहाँ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है गुंटूर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। हालांकि मुख्यतः हेमेटाइट लौह अयस्क गुंटूर में प्राप्त होता है। वहीं कोलार सोना के लिए, झरिया कोयले के लिए और पन्ना हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित भंडारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित भंडार प्रकार के भंडारों में सर्वाधिक भंडार किस चीज़ का है। तो यहाँ मिलता है मुख्यतः हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है। क्या दे रहा है। इंडियन मिनरल 2000 ईयर बुक 2022 के अनुसार दो यहाँ दे रहा है कि आपका हेमेटाइट लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं भारत में। भारत में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार व संसाधन वाले राज्य क्रमशः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है। तो हेमेटाइट क्या होता है, ये लोहे का एक अयस्क होता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो ये क्या है, लौह अयस्क की खान है आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो व्याख्या दे रहा है क्या,
कह रहा है पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है 20 में भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, जो कि सही है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में है, ये आपका गलत है। दूसरा आपका सही नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है आपसे? तीसरा कह रहा है कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क प्रमुख खनन क्षेत्र है, तो ये आपका सही है। फिर कह रहा है मयूरभंज जिले का लौह अयस्क उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये भी सही है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं था। तो यहाँ दे रहा है, इसका व्याख्या दे रहा है क्या? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क है। उसके बाद कह रहा है हेमेटाइट के प्रमुख भंडार उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक और गोवा में स्थित हैं। इसी प्रकार हेमेटाइट का उड़ीसा और झारखंड में कुल भंडार 59% है। इसी प्रकार मैग्नेटाइट भंडार वाले 5 जो राज्य हैं आपके, उसमें कर्नाटक प्रथम है, जबकि आंध्र प्रदेश द्वितीय, राजस्थान तृतीय, तमिलनाडु चतुर्थ एवं गोवा 5वें स्थान पे। इस प्रकार बी गलत है, अन्य सभी सुमेलित है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जस्ता। ये देखते हैं जस्ता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जस्ता। तो यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा गया है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध हैं। तो ये कहाँ उपलब्ध हैं आपके? ये उपलब्ध हैं आपके भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। तो रामपुर अगूचा में जो है एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा मिलता है आपका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए देखते इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या में दे रहा है इसकी व्याख्या नहीं है फिलहाल। तो व्याख्या में इसका जो है यही है कि रामपुर अगूचा जो है यहाँ पे एशिया का श्रेष्ठ जो है जस्ता भंडार है। और ये कहाँ पे आपका जो रामपुर अगूचा है आपका, ये राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान देश का जस्ता एवं सीसा उत्पादक राज्य है और एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार जो है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है आपसे, कह रहा है राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस चीज़ में है? तो जस्ता के क्षेत्र में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। तो यहाँ पे इसका एकाधिकार है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो राजस्थान है यहाँ पे 89.32% जस्ता जो है यहाँ से लगभग जो है इसका एकाधिकार है। इस पर यहाँ से इतना जस्ता जो है इसका भंडार है, यहाँ पे उत्पादन होता है। 89.32% जस्ता का भंडार कहाँ है आपका? जो है राजस्थान में स्थित है आपका। तो इस प्रकार से राजस्थान का एकाधिकार जस्ता के क्षेत्र में है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? चांदी है। आइए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछे गए चांदी से। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ दे रहा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो गुजरात राज्य में चांदी की उपलब्धता नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो ये बता रहा है कि भारत में चांदी जो अयस्क है भंडार जो है उसका राजस्थान में मिलता है 86%, यानी सबसे अधिक जो चांदी है वो भारत में कहाँ मिलती है? राजस्थान में पाई जाती है 86%। कर्नाटक में मिलती है 5%, झारखंड में मिलती है 4%, आंध्र प्रदेश में 3%। उसके अलावा अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में भी क्या है, ये अल्प मात्रा में मौजूद है। अतः इससे स्पष्ट कि गुजरात में चांदी के भंडार उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका तांबा। ये देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे? तांबा से संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ दे रहा है केसली मंडला, डल्ली राजहरा दुर्ग, बैलाडीला बस्तादेरा और मलाज खंड बालाघाट। तो क्या होगा? मलाज खंड बालाघाट जो होता है यह तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो व्याख्या दे रहा है भारत में
तांबे का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम है, जबकि अगर हम भंडारण की बात करते हैं तो भंडारण के क्षेत्र में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान लगभग 55 से 56% जो भंडारण है तांबे का वो राजस्थान में आपका मिलता है। तो उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, जबकि भंडारण में राजस्थान का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है आपका? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो यह तांबा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कह रहा है मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो सेम है आपका तांबा अयस्क। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबे का सबसे अधिक भंडार की बात कर रहा है, तो भंडार कहाँ पे है? राजस्थान में है। जबकि उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। तो उत्पादन में मध्य प्रदेश है और भंडारण में राजस्थान प्रथम है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि भारत में तांबा का सर्वाधिक भंडार राजस्थान 52.25% राज्य में है, यानी 50% से ऊपर भंडारण कहाँ आपका? राजस्थान में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो यहाँ तांबा के क्षेत्र दे रहा है और राज्य दे रहा है। कह रहा है चंदरपुर कहाँ पे है? तो चंदरपुर आपका ये महाराष्ट्र में तांबा खनन क्षेत्र है आपका। हासन जो है ये कर्नाटक में स्थित तांबा खनन क्षेत्र है। जबकि खम्माम आंध्र प्रदेश वर्तमान में इसको बोलते हैं कहाँ पे आपका? वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है आपका ये। तो वर्तमान में कहाँ है आपका? तेलंगाना में है। और खेतड़ी कहाँ है आपका? ये खेतड़ी राजस्थान में स्थित है आपका। तो ए का आपका 1 हुआ, बी का आपका 4 हुआ, सी का आपका 2 हुआ और डी का आपका 3 हुआ। तो 1 4 2 3 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 1 4 2 3 कहाँ है आपका? 1 4 2 3 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका सही है। 1 4 2 3 व्याख्या में क्या दे रहा है आपका? कह रहा तांबा के क्षेत्र दे रहा है और राज्य दे रहा है आपका चंदरपुर महाराष्ट्र में, हासन कर्नाटक, खम्माम आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना और खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कह रहा दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणुवीय खनिज प्रभाग द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेप का पता लगाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 2 3 4 किस स्थान पर तांबे के निक्षेप मिले थे। 1999 का प्रश्न है आपका ये। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो होगा दक्षिण भारत में यहाँ पे तांबे के निक्षेप पाए गए हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये दे रहा है व्याख्या में दक्षिण कर्नाटक में ताम्र निक्षेपों का पता 1999 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है जो तांबे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। तो राजस्थान के झुंझुनू नामक स्थान पर स्थित है आपका ये। तो झुंझुनू खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी के अतिरिक्त राजस्थान में कोलिहान, वनबास, चांदमारी, धानी बासरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सेम क्वेश्चन फिर वही है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉक्साइट। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट इसका अयस्क होता है, यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दे रहा है।
कह रहा है बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात आपको दे रहा है। तो बॉक्साइट का जो सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण होता है वो होता है उड़ीसा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे एक तो ये सही होगा। दूसरा नंबर क्या है, उड़ीसा के पश्चात जो है 2020-21 में जो है गुजरात का स्थान था। तो आपका 1 और 4 ऑप्शन क्या थे यहाँ पे सही था। तो 1 और 4 का है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था। परंतु वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार तो उड़ीसा और जो स्थान है वो आपका दूसरे नंबर पे झारखंड का स्थान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2023-24 के अनुसार तो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उड़ीसा और झारखंड भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो इस समय अगर हम देखते हैं तो हमको याद रखना है 2023-24 के अनुसार उड़ीसा और झारखंड जो है भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। तो एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट जो होता है इसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो एक तो उड़ीसा होगा और दूसरा क्या होगा, झारखंड होगा। तो उड़ीसा और झारखंड ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा 2023 के आंकड़ों के अनुसार। तो उड़ीसा और झारखंड, तो यहाँ पे जो है आपका 2023-24 के अनुसार उड़ीसा और झारखंड भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वर्तमान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। काला हांडी से क्या मिलता है। तो काला हांडी से आपका मिलता है बॉक्साइट। तो काला हांडी से बॉक्साइट मिलता है, ए का 3 हो जाएगा। जावर क्षेत्र से जो मिलता है आपका जस्ता और सीसा मिलता है, तो बी का दूसरे का आपका 4 हो जाएगा। कोलार से मिलता है सोना आपका, तो यह हो जाएगा 1 नंबर। और मूसावानी से मिलता है तांबा आपका, ये हो जाएगा 2 नंबर। तो 3 4 1 2 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 3 4 1 2 कहाँ है, 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दे रहा है ये व्याख्या में काला हांडी बॉक्साइट के खनन के लिए, जावर जस्ता और सीसा के लिए, कोलार सोने के लिए और मूसावानी तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में जो है बॉक्साइट के जो है अयस्क मिलते हैं आपके। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। व्याख्या दे रहा है आपसे छत्तीसगढ़ के यहाँ जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, कोंडागांव, जसपुर, बीजापुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, बस्तर एवं सरगुजा जिलों में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण रखता है। तो सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है, उड़ीसा में है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये बता रहा है आपसे कि जो उड़ीसा राज्य है यहाँ पर लगभग 41% बॉक्साइट का भंडार है। इसके बाद जो है उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, यानी प्रथम पे उड़ीसा है आपका, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है और चौथे नंबर पे गुजरात और 5वें नंबर पे आपका झारखंड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उड़ीसा में सबसे अधिक भंडारण है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है और फिर झारखंड है, जहाँ झारखंड में 6% के आसपास भंडारण मिलता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टिन। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है आपसे, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो टिन अयस्क के प्रमुख भंडार कहाँ मिलते हैं, मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 के अनुसार दिए गए राज्यों संघ राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य में
टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। तो 2021-22 तक ऐसा था। टिन अयस्क कैसीस्टेराइट टिन अयस्क कैसीस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। तो कैसीस्टेराइट क्या है? ये टिन का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन है? तो छत्तीसगढ़ है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो वो होगा टिन अयस्क। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दे रहा है व्याख्या में, प्रश्न काल में छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक था। लेकिन अगर हम अब देखें तो हम देखते हैं कि नंबर 1 पे क्या है आपका आ गया है हरियाणा, और अब जो है छत्तीसगढ़ जो है दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम देखते हैं कि भारत में टिन के मेटल एवं अयस्क भंडार के अनुसार छत्तीसगढ़ में टिन खनिज का भंडार देश में दूसरा स्थान है। इस संदर्भ पहले स्थान पर हरियाणा राज्य है। तो अब क्या है, हरियाणा पहले नंबर पे आ गया टिन में, और दूसरे नंबर पे कौन है आपका? छत्तीसगढ़ है। चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आध्यात्मिक खनिज, जो कि नया टॉपिक है जिसको हम लोग नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।